गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक जो है वो इस 10th चैप्टर जो है उसको हम पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 10.1 जो है उसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर। तो जो पॉइंट गिवन है उनके हम नाम रख देते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स बी a x -1, b 2, 1 and c 4, 5। ये 3 पॉइंट हमें गिवन है और गिवन ये है कि ये कोलिनियर हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर लाइन जब एक ही कोलिनियर पॉइंट जब एक ही लाइन पे होते हैं, ए बी सी या यहाँ होगा लेकिन एक ही लाइन पर होंगे, तो इसका मतलब अगर आप उनकी दो लाइन सेगमेंट्स बना लो, ए बी बना लो, बी सी बना लो, या ए सी बना लो, बी सी बना लो, कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स ले लो, इन तीन में से दो पॉइंट ज्वाइन करके तो उनका स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। जितना स्लोप इसका है उतना ही स्लोप इसका भी है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बिकॉज कोलिनियर है। अगर कोलिनियर नहीं होते, ये ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ होता, तो फिर इनका स्लोप भी इक्वल नहीं होता। जो एक ही लाइन पर हो पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स हो, उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाइज, देखें ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो स्लोप हो गया 1 -1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू बी सी, सो 5 -1 अपॉन 4 - 2। दिस इंप्लाइज 2 अपॉन 2 - x is 4 upon 2. This implies 2 is equal to 2 to the 4 minus 2x. This implies 2x is 4 minus 2. This implies 2x is 2. This implies x is 1. So this was the question. यही पूछा गया था कि x की वैल्यू फाइंड करो। हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 9। Without using distance formula, show that the points are vertices of a parallelogram। 4 पॉइंट्स दिए हैं, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, ये प्रूव करो। तो देखें, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते तो आप अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल कर देते, तो उससे भी पैरेललोग्राम हो जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला तो यूज ही नहीं करना है। तो दूसरा तरीका ये है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी एंगल का तो कोई बनता नहीं है, उसकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, देखें, एक तरीका ये था कि मैं लेंथ फाइंड करता अपोजिट साइड, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यूज करना ही नहीं है। सपोज करो ये है पैरेललोग्राम, तो इसकी ये जो डायगोनल्स होती है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो अगर मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ, ये प्रूव कर दूँ, कैसे प्रूव करूँ? तो मैं एक काम करूँगा, मैं AC का मिड पॉइंट फाइंड करूँगा और BD का मिड पॉइंट फाइंड। अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आया, इट मीन्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, डिस्टेंस फार्मूले से मैंने AB इक्वल टू DC शो करना था और AD इक्वल टू BC शो करना। डिस्टेंस फार्मूले से मैं ऐसे पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर देता कि ये 4 पॉइंट जो हैं ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। लेकिन यही चीज विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करना हो तो दूसरा, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह आपने पढ़े हैं 9th 10th में, तो वहां आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट के लिए सबसे पहले तो पॉइंट लिखें। गिवन पॉइंट्स आर, लेट द गिवन पॉइंट, लेट इसलिए लिख रहा हूं कि मैं इनके नाम डाल रहा हूं, उसमें सीधे पॉइंट दिए थे, मैंने इनके नाम डाल दिए। ए
तो फर्स्ट पॉइंट है -2 -1, B 4 0, C 3 3 and D -3 2 -3 2। तो देखें AC और BD दोनों का मिड पॉइंट निकालने हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इज A and C -2 + 3। मिड पॉइंट आपको पता है, सेक्शन फार्मूला पढ़ा आपने, 1/2 1 and midpoint of BD is 4 - 3/2 0 + 2/2 that is 1/2 1। सेम तो आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? दिस implies AC and BD bisect each other। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रूव करो ABCD वर्टिसेस हैं। तो जब ABCD पैरेललोग्राम है तो उसकी वर्टिसेस कौन सी? हेंस A, B, C and D are the vertices of a parallelogram। तो ये पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखें एक्स एक्सिस के बीच में और एक लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। जब लाइन के बीच में एंगल, लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल पता हो तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको स्लोप पता तो एंगल फाइंड कर सकते हो। तो स्लोप आपको कैसे पता चल सकता है? यहाँ 2 पॉइंट गिवन हैं। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, तो पहला पॉइंट है A 3 - 1 और दूसरा पॉइंट है 4 - 2। ठीक है। दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ AB is equal to -2 - 1 is +1 upon 4 - 3, that is -1/1, that is -1। Let theta be the angle between x-axis and the line AB। This implies slope of the line AB is equal to tan theta। इसको रखें फर्स्ट, इसको रखें सेकंड। तो ये भी AB का ही स्लोप था। क्यों? जब 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप निकाल सकते हो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके, और यहाँ पर जब थीटा गिवन हो तब भी स्लोप निकाल सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get tan theta is -1। This implies tan theta is -tan 45 degree। This implies tan theta is equal to tan 180 degree - 45 degree। This implies tan theta is, क्योंकि -tan थे ना तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। सो दिस इज tan 135 degree। So this implies theta is 135। Hence the required answer is, required angle is 135 degree। So ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11,
वही स्लोप, वही डिस्टेंस फार्मूला, वही स्लोप फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूले, उसकी डेफिनेशन, तो वो सब यूज़ करके हम अलग अलग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ताकि वो फार्मूले आपको सभी लर्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1/3। तो दो लाइंस हैं, एक का स्लोप दूसरी से डबल है। क्वेश्चन 11, let slope of one line be m, then according to question slope of second line will be 2m। वो डबल है भाई, इसमें दोनों के बीच में एंगल मान लो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, देन tan theta is equal to, this is 2m minus m upon 1 plus 2mm, because tan theta is m1 minus m2 upon 1 plus m1, angle between two lines in terms of slope, ये मैंने आपको फाइंड करके बताया। This implies tan theta is equal to m upon 1 plus 2m square। लेकिन हमें गिवन क्या है कि if tangent of the angle between them is 1/3, but given tan theta is 1/3, ये हमें गिवन है, therefore m upon 1 plus 2m square mod is equal to 1/3। जब मॉड खत्म किया जाए सो दूसरी साइड जो है प्लस माइनस आ जाता है, सो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्योंकि मॉड नेगेटिव का भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव आता है, जो भी क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी तब भी मॉडुलस निकालो, पॉजिटिव आना, पॉजिटिव क्वांटिटी तब भी मॉडुलस, तो इसलिए जब भी कोई मॉड हो उसको अगर ख़त्म करो तो दूसरी तरफ प्लस और माइनस आता है। सो दिस इम्प्लाइज m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 और m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। नाउ डू इट। अब आपने सिर्फ सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप उसको सॉल्व करें, दो आंसर आपको मिलेंगे। तो यही आपने करना, स्लोप फाइंड करना था, तो m की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। एक केस यहाँ से, दो वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो आंसर आपके आएंगे। अब आप सॉल्व इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लाइन पासेस थ्रू x1 y1 एंड hk, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m देन शो दैट। स्लोप m है। सो क्वेश्चन नंबर 12, गिवन m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू a x1 y1 and b hk, this implies m is equal to k minus y1 upon h minus x1, स्लोप का फॉर्मूला। this implies m h minus x1 is equal to k minus y1, this is your answer। ये प्रूव करना था, hence कुछ नहीं किया। स्लोप जब दो पॉइंट गिवन हो किसी भी लाइन पर तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, वो फार्मूला यूज करके मैंने आपको स्लोप फाइंड कर रिजल्ट जो है वो प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 वो भी सेम है। गिवन द पॉइंट्स a h0
बी ए बी, सी 0 के, तीन ही पॉइंट है, लाई ऑन अ लाइन, ये ए की लाइन पे, मीन्स कोलिनियर है। कोलिनियर है तो क्या होते हैं, आज पहला क्वेश्चन वही किया था, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। कोई भी तीन कोलिनियर पॉइंट है तो उनकी दो लाइन सेगमेंट्स बनाओगे, उनका स्लोप, ए बी का स्लोप है b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू, बी सी का स्लोप है k माइनस बी अपॉन 0 माइनस a। सो दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए के माइनस एच के माइनस ए बी प्लस बी एच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिस इम्प्लाइज ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू, ये माइनस ए बी पहले से था, ये इसको उठाया इधर लाया तो माइनस ए के, इसको उठाया एच के को तो लाया तो प्लस एच ए के, नहीं ए बी एच के, ये और ये उठाकर इस तरफ लाए। सो ये ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, देखें ये माइनस था, माइनस, ये उठाकर इधर लाया तो प्लस हो गया, ये उठाकर इधर लाया तो प्लस हो गया, ये और ये माइनस हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के। हैंस द प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 30। एक क्वेश्चन रहा है, कर लेते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। कल हम इक्वेशंस पढ़ेंगे लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 14। सो इसमें ये डायग्राम गिवन है, ये ओरिजिन, इस तरफ ईयर्स लिखे हैं और इस तरफ पॉपुलेशन इन करोड़, पॉपुलेशन करोड़ में लिखी हुई है इस तरफ। सबसे पहले 87 है, उसके ऊपर 92 है, उसके ऊपर 97 है, फिर 102 है, इस तरह से ये करोड़ है। 87 करोड़, 92 करोड़, 97, और इस तरफ $1985, तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा 1985 और 92, ये पॉइंट गिवन है हमें 87 के ऊपर, सॉरी 92 पर बनाना है, ये 92 है, ये 85, सो ये आ गया 85, 92। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, ये बुक पे ही रखा हुआ है। उसके बाद बी पॉइंट गिवन है बी पॉइंट, सो 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, सो ऑन, ये ईयर्स हैं भाई, नेम ऑफ द ईयर। तो बी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1995 एंड 97, इस तरह से आ गया। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, इसका स्लोप फाइंड करना है। एक बात, सो स्लोप ऑफ ए बी, सो वो हो गया 97 माइनस 92, 95 माइनस 80, सो 5/10, 1/2 हो गया स्लोप ए बी।
उसके बाद है एंड यूजिंग इट, इसको यूज करके फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। लेट पॉपुलेशन इन 2010 इज इक्वल टू x करोड़। ये 2010 मान लो ये है ये यहां पर सी पॉइंट रख देते हैं, x करोड़ थी तो यहां ईयर आएगा 2010, यहां आएगा x। देन द पॉइंट C 2010x lies on AP, therefore slope of BC is equal to slope of AP. This implies slope of BC x minus 97 upon 2010 minus 1995 is equal to slope of AP 1 by x minus 97, इसको मल्टीप्लाई 2x 190 10 115 is equal to 1. So this implies 2x is equal to 15 plus 194. This implies x is equal to upon, so this means x is 104.5. Hence population in 2010 is equal to 104.5 crores. इतनी पॉपुलेशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम बनाने में टाइम लगा, हमें गिवन था कि ये 2 पॉइंट है, स्लोप निकालो, तो आपने फिर C जो है वो भी ये ग्राफ पॉपुलेशन और ये तो इसी लाइन पे होना तो क्लिनियर है। मैंने कहा मान लो भाई x ईयर है इसकी, जब इसी लाइन पे ये पॉपुलेशन का और इसका ग्राफ है तो 2010 के कॉरस्पॉन्डिंग x पॉपुलेशन मानी, तो ये तीनों पॉइंट क्लिनियर होने, स्लोप इक्वल करके x की वैल्यू मिल गई। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है वो फिनिश हो गई। सो कल हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और उसके बाद जो है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।